बनारस में, तो इंडिया में तो बहुत से महात्मा लोग ट्रेनों में घूमते हैं, तो उन्होंने मेरी और कोई ध्यान नहीं दिया। 2-4 लोग चढ़े और उसमें एक पंडित जी भी थे, पायजामा पहने, कुर्ता पहने आए बैठे। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमको देखा तो थोड़े से आध्यात्मिक बन गए, हमसे नहीं बोले, उन्हीं लोगों से बात करने। तो सुनो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। श्री कृष्ण ने एक बार संत दुर्वासा जी आए, क्या क्या बात की। दुर्वासा जी से कहा कि हम जमुना जी पर कैसे पार करें, कहा तो कह देना, कृष्ण जी से पूछा तो कृष्ण जी से कह देना कि अगर वो जमुना जी पार जाना, कह देना कृष्ण अगर ब्रह्मचारी व्रती है तो जमुना जी मुझे मार देना। तो गोपियों ने कहा तुमको ब्रह्मचारी व्रती हम कहेंगे। अब जरा सुनिए, उन्होंने जो रास्ते में ट्रेन में बैठे हुए थे क्या कहा, तो कहा सखियों ने कहा तुम तो हमारे साथ रात भर गुलछड़ी उड़ाते, तुम तो हमारे साथ में ऐसा करते हो वैसा करते हो, तुम ब्रह्मचारी कैसे हो। इतना मुझे गुस्सा आया कि मैं कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि मैं बैठा हुआ था चुपचाप, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था, मैं क्यों बोलूं। थोड़ी देर बाद किसी कारण पर मुझसे किसी ने बोल दिया, कुछ प्रश्न कर दिया। फिर मैंने उन पंडित जी को आड़े हाथ लिया, हमने कहा तुमने किस शास्त्र में पढ़ा है कि कृष्ण अमर्यादित व्यवहार करते थे। एक भी पुराण में अगर आप ये बता दो कि स्त्रियों के पर स्त्रियों के साथ में भगवान कृष्ण ने शयन किया है, तो मैं आपको महात्मा कहलाना बंद कर दूं। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने चरित्रहीनता का कोई प्रमाण दिया है। भगवान श्री कृष्ण के साथ में विहार करते थे, बातचीत करते थे, प्रेम करते थे, नृत्य करते थे, पर चरित्रहीनता का एक भी दृश्य मालूम नहीं पड़ता। यहाँ गोपी का अर्थ क्या है? गो मानी इंद्रियां, पी मानी पान करना। हाँ, एक तुम्हारे पास 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों के द्वारा जब तुम भक्ति रस का पान करने लग जाओ, उसी का नाम क्या है? गोपी। सो महाराज गोपी का मतलब क्या हुआ? गोपी मानी तुम्हारी आत्मा। ये जो तुम्हारी आत्मा है, ये आत्मा 2 प्रकार के वस्त्रों में ढकी हुई है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर ये जो शरीर दिखलाई पड़ता है, सूक्ष्म शरीर जब तुम सो जाते हो तो तुम स्वप्न में जो शरीर के द्वारा काम करते हो वो शरीर कौन सा है? सूक्ष्म शरीर। भगवान ने इन दोनों ही वस्त्रों को हटा दिया। ये आत्मा तुम्हारी मेरा हीरा हिराया जाओ कचड़े में, आध्यात्मिक कथा है। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने अध्यात्म मार्ग की प्रेरणा दी है और उन्होंने ये बताया स्त्रियों को कि जब तक तुम्हारे मन में स्त्री और पुरुषों को, ये बात दोनों के लिए बराबर है, एक केवल स्त्रियों के लिए नहीं, ये इसमें ये बताया गया है कि जब तक तुमको ये ज्ञान रहेगा कि हम स्त्री हैं और हम पुरुष हैं, तब तक तुम भक्ति कर ही नहीं सकती हो। तब तक तुम केवल वस्त्र ही संभालते रहोगे, केवल आंचल ही संभालते रहोगे, और जब तुम भक्ति रस में डूबोगे तो तुम्हें ध्यान ही नहीं रहेगा कि तुम्हारा तन कहाँ है और वस्त्र कहाँ है। उसी पर अवस्था का नाम है महाराज। जब तुम भूल जाओ कि हम स्त्री हैं या पुरुष, जब तक तुम ये चिंतन रखोगे कि हम स्त्री और पुरुष हैं, तब तक तुम विषय वासना में जी रहे हो, भक्ति में नहीं जी रहे। तभी तुम्हारे मन में विकार आ जाएंगे, और जब तुम भूल करके बैठ जाओगे तो तुम्हें ध्यान ही रहेगा कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है। सो महाराज इस कथा के बाद में आगे वर्णन है। महाराज दीपावली का अवसर आया। प्राचीन काल में गिरिराज जी के पूजन के पहले इंद्र का पूजन होता था, तो इंद्र के पूजन की तैयारियां थी। लाला ने मैया से पूछा कि मैया ये क्या हो रहा है? कहा बेटा स्नान कर ले, जल्दी सब तिलक लगा ले, कपड़े पहन ले, बाबा के पास जाके बैठना, पंडित जी आए पूजन कराने के लिए, आराम से बैठ जाना, जूठे मूठे हाथ से वस्तुओं पर चीज हाथ में लगाना। कहने का अच्छा भैया। अब वहाँ गर्गाचार्य जी ब्राह्मण लोग बैठे हुए, कन्हैया गए, कृष्ण बलराम दोनों सज करके गए। महाराज 7 वर्ष के थे कन्हैया, बलराम जी 9 वर्ष के और कन्हैया 7 वर्ष के। गए, ब्राह्मणों को सिर रख करके प्रणाम किया तो सभी ब्राह्मणों की नजर कन्हैया पर टिक गई। साक्षात निखिल अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा सामने था। सब चौंधिया गए। अब मैया ने कहा था कि बेटा चुपचाप जाके बाबा के पास बैठ जाना, इधर उधर हाथ मत करना। कन्हैया 1 मिनट मुश्किल से शांति से बैठा और उसके बाद में धीरे से बाबा के पास खिसक आया। अब बाबा ने जब कुछ नहीं बोला तो बाबा बैठे हुए थे ऐसे फूल लेकर के, ओम विष्णु 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 आज्ञा प्रवर्तय हमारे पूजन हो रहा है। अब वो बैठे हुए और कन्हैया धीरे से पास में खिसक आया। फिर भी बाबा ने कुछ नहीं बोला। तो फिर क्या किया कन्हैया ने? ये अपना जो हाथ था ना उसकी गोद में रख दिया ऐसे। फिर भी बाबा ने कुछ नहीं बोला तो धीरे से हाथ किया ऐसे और खिसक गया बीच में बैठ गया। फिर भी बाबा ने कुछ, वो पूजन करते रहे, समेट लिया अंदर गोद में, जैसे बच्चे बैठ जाते हैं तो भी लोग पूजन करते रहते हैं, बीच में बच्चा बैठा हुआ है। अब वो पूजन करा रहे हैं। अब वो पूजन करके करने ही जा रहे थे इंद्र का पूजन, तब तक लाला थोड़ा सा इधर उधर किया और कान के पास, बाबा बोले क्या बात है बेटा, क्या कर रहे हो? कहा बेटा पूजन कर रहे। किसका पूजन? कहा जय का पूजन कर रहे। कहा वो कहाँ रहता है? अब बाबा ने कहा ऊपर है। तुमने कभी देखा है? कहा देखा। कभी आता है तुम्हारे बीच? कभी नहीं आता। कहा जो कभी आते नहीं उसका पूजन क्यों करे?
कभी तुम्हारे बीच में आता नहीं तो उसका पूजन क्यों कर रहे? कभी तुमको दिखाई पड़ा? कभी नहीं दिखाई पड़ा। और सातवें आसमान में बैठा रहता है और तुम्हारे लिए कभी उतर के नहीं आता, उसका तुम पूजन कर रहे। तो कहा फिर बेटा क्या करना चाहिए? उस देवता का पूजन करो जो हमारे और आपके बीच में आता है। कहा बेटा और कौन सा देवता? कहा हमारे देवता का पूजन करो। कहा लाला तू अभी 7 दिन का छोड़ा और तेरे देवता अलग से हो गए? कहा मेरे देवता अलग है। बोलो तुम्हारे देवता कौन? कहा हमारे तो गिरिराज भगवान है। कहा लाला गिरिराज का तो मैंने पहले नाम सुना है, तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये कैसे देवता है? कहा लो हाय राम, तुम्हें मालूम नहीं जिस दिन वो पूतना आई थी ना और जब वो जहर को मुझे पिला करके मार रही थी, वही तो गिरिराज जी ने तो आकर के उसको मार करके मुझे बचा लिया था बाबा। अब देखो 5 दिन का था, आंख भी नहीं खुली होगी, कितनी देर तक। अब वो नंद बाबा ने सोचा कि हाय वो भगवान जिन्होंने मेरे लाला की पग पग पर रक्षा की, मैंने उनकी पूजा नहीं की, आंखों से आंसू आने लगे। हे भगवान मुझे क्षमा करना, तुमने और लाला तुमने कब देखा? कहा बाबा एक दिन गैया चरा के आ रहे थे। बोले फिर क्या हुआ? कहा बीच में बड़ा हवा आ गया, वो मुझे खाने ही जा रहा था और जिन्हें वो खाने जा रहा था उसी समय गिरिराज जी महाराज आए और तड़ाक से उसको मारा, उसको मर गया और हमको बचा लिया और घर पहुंचा दिया। अच्छा ऐसे गिरिराज जी ने क्या? बोले हाँ, और एक से एक लीला। वो जो पेड़ गए थे ना, बोले हाँ, तो क्या हुआ? कहा गिरिराज जी आए, एक पेड़ को पकड़ के इस तरफ गिरा दिया और एक पेड़ को गिरा कर पकड़ करके इस तरफ। इतनी तेरी रक्षा की गिरिराज जी ने, हाय राम मैंने तो तक पूजा ही नहीं किया। इसलिए मैं बताता हूँ। तो कहा तुमको दिखाई पड़ता है? बोले हाँ वो तो दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? जैसे मैं दिखाई पड़ता हूँ। बोले तेरी तरह दिखाई पड़ता? बोले हाँ वैसे दिखाई पड़ता है। आंखें हैं उसकी? बोले हाँ आंखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं। कहाँ रहता है? वो दिख रहे हैं 7 कोस के गिरिराज जी, वही तो है। भागवत की कथा ये बताती है कि तुम ऊपर के देवता को पूछते हो और जो पेड़ और पौधे, खेत और खलिहान, पहाड़ और पर्वत तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हें वाइब्रेशन देते हैं, तुम्हें क्लाइमेट क्या क्या देते हैं, उनको तुम काट रहे हो, मिटा रहे हो, नष्ट कर रहे हो। राजस्थान की सरकार को कितने आंदोलन किए गए कि ये पहाड़ों को काटना बंद करो। 84 कोस के मंडल के पहाड़ पर्वत पूजनीय है। कितने बार ये सुधारा थी, कौन वसुधारा थी पता नहीं, उनको मनाने की कोशिश की गई पर कटाई पिटाई चलती रही। ये मानसून देते हैं तुम्हें और पेड़ों को तुम मिटा रहे हो और ऊपर के देवता की पूजा करें, इनकी पूजा करो। हमारी भारतीय संस्कृति में पानी का पूजन करते हैं, पर्वतों का पूजन करते हैं, वृक्षों का पूजन करते हैं। कितनी उन चीजों को सीखो और अपने जीवन में उतारो। हम भारत में केवल आदर्शों की बात करते हैं और अमेरिका में उनको फॉलो करते हैं। दिखाई पड़ता है। पानी की पूजा करते हैं तो उसको थूको मत, उसमें कपड़े मत धो, लेकिन उसी में लेकर के घर का जितना भी गंगा, और वाराणसी में जाकर के देखो, आप जाकर क्या मिलेगा? वो पॉलीथिन की थैली, अपने जाएंगे मंदिर के अंदर का जितना भी कचरा होगा उठा लाएंगे, उसी में भर देंगे और पॉलीथिन में खोलेंगे, बोली ऐसी फेंक देंगे, तैरती रहेगी थैली इस तरह से। हमने अपने तीर्थों को, स्थानों को खुद नष्ट कर दिया और कहते हैं हम महान हैं। महान व्यक्ति आचरण से बनता है, शब्दों से नहीं बनता। उनको फॉलो करो तो महान बन जाओगे। सो महाराज अत्यंत दिव्य भगवान ने प्रेरणा दी का इसलिए गिरिराज जी का पूजन करो। का लाला गिरिराज जी का पूजन के लिए फिर क्या वो खाएगा? बोले हाँ खाएगा। सो महाराज ब्रजमंडल की माताएं इतनी प्रसन्न हुई कि गिरिराज जी तो खाएंगे। सो सबके रात भर चूल्हे जले, रात भर। और रात भर में महाराज मिठाइयाँ 56 व्यंजन बनकर के तैयार हुई। भारतवर्ष के 56 व्यंजन कढ़ी, आहा जब खाते हैं तो मैं एक बार पेरिस गया तो मेरे एक भक्त हैं, मुझे ले गई क्या कहते हैं उसमें ढाबे में। सो वहाँ पर कढ़ी बनी हुई थी। कहा जी आपने इंडिया की खाई, जरा देखिए इसको। और हमने कहा कि इंडिया नहीं खाते कि यहाँ के लोग? तो पर्दा हटा के देखा सारे गोरे लोग बैठे हुए थे, चटकारे मार करके कढ़ी को खा रहे थे। सो महाराज इतना आनंद। सो ऐसी ऐसी चीजें। एक बार मैंने यहाँ पर बनाया कि बनारस की नाश्ता क्या विषय है, ये उस समय से पूछो। हमने लास्ट दिन कहा कि माता जी यहाँ गई थी वाराणसी, रुकी हमारे यहाँ। हमने कहा हमारे बच्चों की इच्छा है प्रसाद। नहीं हम बचपन में यहाँ रहे, हमको दुकानें मालूम है, हम तो कचौड़ी खाएंगे। तो सुबह सुबह खाए नहीं, वो कचौड़ी खाने के लिए कचौड़ी और जलेबी प्रसिद्ध नाश्ता बना। समाज वहाँ पर एक सज्जन आए और रोज ठहरे, बच्चों से पूछा स्वामी जी कब बाहर निकले? कहा स्वामी जी तो पूजन करके 10 बजे तक निकलेंगे। कहा यार हमको वो कड़ी जलेबी और वो कचौड़ी खानी। और बनारस की गलियाँ जानते हो कैसी कैसी गली? कचौड़ी गली, जलेबी गली, दूध गली, खोबा गली, वो है कि नहीं? ये रही वहां पर पड़ी कुछ भी है कि नहीं? इसलिए काशी में सब गुरु बसे, नहीं चेलन को काम। काशी में सब गुरु ही गुरु रहते हैं, ये भी गुरु है।
चिल्लाओ आए थे नहीं, क्योंकि एक झाड़ू लगाता है, एक झाड़ू लगाता रहता है और एक उधर से पोथी पढ़ कर क्या रहा है, वेद लेकर कहता का गुरु का हलवा, कहता हाँ गुरु ठीक बा, वो उकर गुरु वो उकरा गुरु। काशी में सब गुरु से शंकराचार्य जी महाराज दिग्विजय यात्रा करके आए, चले जा रहे थे, रास्ते में गंगा जी का स्नान करके सो महाराज निकले तो एक शपथ को देख करके कहा अप्सर तू हट जाओ। तो वो शपथ भंगी था बनारस का, खड़ा हो गया, बोले महाराज कान अप्सर है, तुम संस्कृत बोला। कहा महापुरुष किसको हटाने की बात करते हैं? अगर आप शरीर को हटाने की बात करते हैं तो जिस पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से आपका शरीर बना है महाराज, उन्हीं पांचों तत्वों से मेरा शरीर बना है, तो कैसे अछूत हो गया मेरा शरीर और तुम कैसे पवित्र हो गए? और अगर आप आत्मा को हटाने की बात करते हैं तो जो आत्मा ना जायते मृते वकाला चन्ना आपकी है, वही आत्मा मेरी है। शंकराचार्य जी ने अपना जो दिग्विजय का झंडा था झुका दिया। ये काशी है, काशी में सब गुरु बसे, नई चिड़न को कहा। सो महाराज कहने का तात्पर्य है, ऐसी अद्भुत दिव्य लीला हुई। सो वो सज्जन जलेबी खाने के लिए जलेबी कचौड़ी गली में चले गए, और जब जलेबी आई सो महाराज देखते रहे कितनी टेढ़ी होती जलेबी, ऐसे ऐसे आधा घंटे ऐसे, व्हाट आर यू सीइंग? कहा कि यार इसमें